वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, इससे पहले हमने जितनी भी बात की है, अगर उसकी मिसाल देखी जाए तो वो रोड जैसी थी। इससे पहले हमने जो बातें की हैं मखरज को लेकर, हरूफ की अदायगी को लेकर, किसको कितना खींचना है, किसको बिल्कुल नहीं खींचना है, इस बात को लेकर अलिफ से लेकर या तक जितनी भी हमने बातें की हैं अब तक, जिन्होंने नहीं सुनी है वो जाकर देख सकते हैं। उन सब की मिसाल एक रास्ते जैसी है कि उनमें से कई रास्ते ऐसे हैं जो मंजिल तक पहुंचते हैं, कुछ रास्ते हैं जो मंजिल तक नहीं पहुंचते, जहां मना है जाना, जिनको मजहूल कहा गया है। कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनको मारूफ कहा गया, उसी रास्तों पर हमें चलना है। लेकिन अब बात करेंगे हम उन रास्तों पर गाड़ी कौन सी मिलेगी और पढ़ने वाला सवारी कौन सा कैसा होगा। अब हम अलिफ से लेके या तक जितने भी 29 टोटल हरफ है, उनमें से किसी को भी एक को उठा लेंगे यहाँ पर और ये देखने की कोशिश करेंगे कि टोटल कितने कितने डिज़ाइन उसके ऊपर आ सकते हैं। कभी खींचना होता है तो उसके लिए क्या करना है, कभी नीचे बिठाना होता है आवाज़ को तो उसके लिए क्या करना है, कभी आवाज़ को ऊपर करना है तो उसके लिए क्या करना होता है। उन सारी चीज़ों के लिए जितने डिज़ाइन हरफ पर लगते हैं वो सारे डिज़ाइन हम यहाँ देख लेते हैं एक बार में। इन उसके अलावा और कोई आपको जो है हरूफ पर लगा हुआ मिलेगा नहीं। शुरुआत करते हैं। ये टोटल 11 है, 3 3 6 3 9 10 11। कभी कभी किसी अलिफ के ऊपर आपको ये निशान देखने को मिल जाएगा सर, गोल दायरा। वैसे कभी कभार ये आता है, मतलब कि पूरा कुरान पाक में मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 12 भी बहुत मुश्किल से होगा। तो ये जो है ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, जज़्म और तशदीद, ये वो है जो किसी भी हरफ के ऊपर आपको कभी भी दिख सकते हैं और इनके हर एक के पढ़ने का तरीक़ा भी अलग अलग है। जैसे आपको मैंने बताया था, नहीं बताया था, अब बता देता हूँ। हिंदी में जो 12 खड़ी होती है, कल हमने क्या उठाया था, दा उठाया था, आज का उठा लेते हैं, दाई उठाते हैं। चलो, द दा दी दी तो दू। अब इसी को मैं अरबी में लिखता हूँ, कैसे लिखेंगे, इन्हीं का इस्तेमाल करके। समझ गए? जो यहाँ हिंदी में लिखा है दा दा, दी दी, दू दू, एक खींच के एक जल्दी, एक खींच के एक जल्दी, यही चीज़, ये डिज़ाइन देख लो आप। ज़बर दाल ज़बर दा, जल्दी से। और अगर आपको खींचना है उसी को, ये वाला हमको चाहिए, तो ये उसके ऊपर खड़ा ज़बर लगा देने का। दाल के ऊपर खड़ा ज़बर लग जाएगा तो वो खींच जाएगा। दाल खड़ा ज़बर दा, दाल ज़ेर दी। और अगर उसी को खींचना है तो दाल खड़ी ज़ेर दी, दाल पेश दू। और अगर उसी को खींचना हो तो अपने को दाल उल्टा पेश दू। समझ गए बात? दो चीज़ें समझाया मैंने आपको आज। ज़बर ज़ेर पेश, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। वही जो हिंदी के लिए जो काम होता है, दा दा दी दी दू दू, वही है दा दा दी दी दू दू। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। अब बची है बात तनवीन की
और जज़म और तशदीद की। तो इंशाल्लाह इसको अगली टाइम में ले लेंगे। एक साथ सब ले लूँगा तो खिचड़ी हो जाएगी, दिमाग में बैठेगा भी नहीं। तो अभी फ़िलहाल यही समझ लीजिए, जो इसके लिए आसानी के लिए मैंने जो है ये हिंदी में समझाया आपको। दीन की बुनियादी तालीम हासिल करना हर मुसलमान का हक है, इसलिए आज ही अपने बच्चों का दाखिला कराएं मकतब बुनियाद में।